तो हम ब्रह्म संहिता का निरूपण हर रोज कर रहे हैं। ये ब्रह्म संहिता भगवान श्री ब्रह्मा ने अपने पुख्त या मैच्योर्ड नॉलेज, अपना संपूर्ण ज्ञान संपन्न करने के बाद ये ब्रह्म संहिता उन्होंने गाई। तो अब तक हमने कई विषय की चर्चा की, जैसे कि माया, श्री कृष्ण, शंकर, 3 पुरुष अवतार, भगवत धाम, ये सब विषयों की चर्चा हमने संपन्न की। तो ऐसा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी ये 29 श्लोक से गोविंद भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। तो आज से जो हिम्स श्लोक ये ब्रह्म संहिता में है, वो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, स्तव या संहिता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो पहला श्लोक है प्रार्थना, ब्रह्मा की प्रार्थना। पहला श्लोक है 29वां। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से व्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो चिंतामणि प्रकर सद्मसु, सद्म अर्थात सदन, घर या कोठियां, अट्टालिकाएं, महल, ये सब श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में चिंतामणि से बने हैं। चिंतामणि, टचस्टोन, चिंतामणि ये दिव्य पत्थर है, लेकिन इस जगत के तरह नहीं। इस जगत के पत्थर जड़ है, इस जगत के पत्थर चेतन नहीं है। श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन में जो चिंतामणि है ये चिन्मय है, चेतन है। यहाँ की चिंतामणि हमें 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दे सकते हैं। गोलोक वृंदावन की चिंतामणि हमें श्री कृष्ण प्रेम दे सकती है। ये चिंतामणि स्वयं प्रकाशित है, स्वयं तक मणि जैसा, स्वयं प्रकाशित। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है और नहीं भी, क्योंकि ये भौतिक जगत में है। नहीं का अर्थ है सूर्य अपना तेज पुंज श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्योति, उनके शरीर, उनके विग्रह की आभा, प्रभा, वो सूर्य में है, इसलिए है और नहीं भी। ये सूर्य हम कहते हैं स्वयं प्रकाशित, लेकिन ये कृष्ण प्रकाशित है। सूर्य ये कृष्ण का सबसे पहला शिष्य है, विवस्वान। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रा मनुर ईश्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषयो विदु सकाले नेहा महता योगो भ्रष्ट परंतपा। तो सूर्य विवस्वान ये श्री कृष्ण भगवान का सबसे पहला शिष्य है, और श्री कृष्ण से ही वो अपनी ज्योति प्राप्त करते हैं। आगे वाले श्लोकों में ब्रह्मा हमें कहेंगे। तो वहाँ की जो चिंतामणि है वो प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। गोलोक वृंदावन में सबसे ऊंचा पुरुषार्थ, सबसे ऊंचा फल ये श्री कृष्ण प्रेम है। वो प्रेम का साम्राज्य है, ये माया का साम्राज्य है, इल्यूजरी, अज्ञानतावश
ये चिंतामणि हमें प्रेम प्रदान करती है, कृष्ण प्रेम। एक सुंदर आख्यान है, सनातन गोस्वामी पाद हमारे गोस्वामियों में वरिष्ठ गोस्वामी, वो द्वादश आदित्य टीले पर अपना भजन पूजन मदन मोहन जी का करते थे। मदन मोहन जी का खंडित मंदिर जो औरंगजेब ने खंडित किया था, वो अभी भी वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर है। वहाँ सनातन गोस्वामी रहते थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण वहाँ आए और जानते थे सिद्ध बाबा है, वो कुछ भी दे सकते हैं, इसीलिए वहाँ आए थे। कुछ लालसा से, आशा से। उनकी जवान पुत्री थी, उनका विवाह नजदीक आ गया था और पास में कुछ पैसा नहीं था। तो सनातन गोस्वामी के पास आया और सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं कि मुझ पर कुछ कृपा कीजिए, मुझे कुछ धनराशि चाहिए, मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। तो सनातन गोस्वामी करुणा निधि थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप वो कूड़े में एक पत्थर है चिंतामणि, वो चिंतामणि आप ले जाइए, लोहे को छुओगे तो उनका सुंदर सोना बन जाएगा। तो ब्राह्मण ने वो चिंतामणि उठा ली कूड़े में से और उनने चल दिया। तो चलते चलते उन्हें सोचा कि इतनी कीमती चिंतामणि और ये सनातन गोस्वामी ने उनको कूड़े में क्यों रखी होगी। इसका अर्थ यह है कि उनके पास और भी कुछ कीमती चीज होगी। तो वापिस गए ब्राह्मण और सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि आपने एक कूड़े में चिंतामणि रखी थी, तो आपके पास कुछ और भी कीमती चीज होगी, तो मुझे वो चाहिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हाँ जरूर है, लेकिन ये चिंतामणि को आप, ये नदी बहती है वहाँ बिल्कुल मंदिर के आगे से नदी जमुना बहती है, तो ये नदी में चिंतामणि फेंक दो। उनके कलेजी की कोर चिंतामणि, हाथ में दरिद्रता और हाथ में चिंतामणि आया और ये सनातन गोस्वामी कहते हैं उनको नदी में फेंक दो। ठीक है, कुछ कीमती चीज प्राप्त हो रही है तो फेंक देते हैं। उनने फेंक दी नदी में। बाद में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये चिंतामणि से भी ज्यादा कीमती श्री कृष्ण का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम चिंतामणि से भी कीमती है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। नाम ये चिंतामणि से भी ज्यादा कीमती है कि वो श्री कृष्ण का रस का विग्रह है। नाम कृष्ण चैतन्य, ये नाम चेतन है। इतना ही नहीं, वो रस से परिपूर्ण है, रस का आगार है, रस ही है। कृष्णा नाम सुधा, सुधा रस, करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किच्छु नाही, 14 भुवन माजे। नाम के बिना 14 भुवनों में लेने के लायक कोई और चीज है ही नहीं। नाम तुल्य सारे भौतिक ब्रह्मांडों में नाम तुल्य कोई चीज नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। ये पूर्ण शुद्ध है नाम और नित्य मुक्त है, आपको भी नित्य मुक्त कर देंगे। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नामिनो कृष्णा, उनका नाम अभिन्न है, एक ही है। तो ये नाम चिंतामणि से भी बहुत, कोई कंपैरिजन नहीं, बहुत कीमती है। लेकिन
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैवम ईर्द रसम इहा जनी ना अनुराग। मेरा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है कि मुझे ये नामों का रटन करने में कोई आसक्ति नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा। मूर्ख लोग, हम सब मूर्ख हैं। क्यों? कि ये नामों के रटन 16 माला अगर आपको करना बोलेंगे तो सोचोगे, क्या बोलोगे? आप कहोगे मुझे कोशिश करेंगे। कोशिश क्या मतलब है कोशिश का? हम खाने की कोशिश करते हैं, खाते हैं या नहीं खाते हैं। कोशिश का मतलब क्या? मैं खाने की कोशिश करूंगा। क्या अर्थ क्या है? आइदर यू ईट और यू डोंट। कोशिश बीच वाला कोई स्थान है नहीं। आप करो या ना करो। लेकिन टालने के लिए क्या कहेंगे? कोशिश करूंगा। ये मूर्ख लोग। कोशिश। नरसिंह मेहता ने एक सुंदर भजन गाया है। नरसिंह मेहता सुंदर कृति है उनकी। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य, उनका भी बहुत सिमिलर 70% सिमिलर सॉन्ग है। बड़े आचार्य हैं, नरसिंह भी बड़े आचार्य हैं भक्ति के। तो गाते हैं कि हेत विना हूँ कारो न दये ने हरखे सुहैडू न ही से रे। नाम तणो विश्वास न राखे ने हरखे सुहैडू न दिसे रे। ये मेरे हरजी श्री कृष्ण के नाम में विश्वास नहीं रखते हैं। नाम तणो विश्वास ना राखे ने हरखेसु हैडू न दिसे रे। उनका हैया हृदय हरक से प्रेम से उमड़ता नहीं है और नाम की ओर उनका प्रेम नहीं है। नाम तणो विश्वास ना राखे, नाम में विश्वास नहीं रखता। नाम तणो विश्वास ना राखे ने हड़खे सुहैयू न दिसे रे। जानवी केरा तरंग त्याजीने पछी कूप तटमा जाईने कूप खोदे रे। तेने घेर सीध जइए रे। जानवी केरा तरंग त्याजीने तट में जईने कूप खोदे रे। जानवी गंगा नदी में स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। तो ये मूर्ख लोग ये ग्रंथ, वो बाबा, वो गुरु, वो ये सब उंडू ते उंडू सोदे रहे। गहराइयों में वो शोध खोल करते रहते हैं, नाम में विश्वास नहीं रखते। ये कैसा है? जानवी केरा तरंग त्याजी ने, जानवी नदी गंगा जमुना में स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए, तो उनके तरंग त्यज देते हैं, उनका स्नान छोड़ देते हैं, स्नान नहीं करते। और क्या करते हैं? तट पर जाते हैं, बाद में कुआं खोदते हैं और कुएं से पानी निकाल के स्नान करते हैं। हरि हरि जन पर हेत न राखे ने बुरायो थईने भाड़े रे। नरसैया तेनु मुख न जोइए उलेची अंधारू टाड़े रे। तेने घेर सीध जइए रे। हरि हरिजन पर हेत प्रेम, हेत हरि और हरिजन वैष्णव जन पर हेत प्रेम नहीं करता। हरि हरिजन पर हेत ना राखे ने बुरायो थईने भाड़े रे। मैं धनवान बलवान ईश्वर भोगी, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ये हरि हरि जन पर हेत न राखे ने बुरायो थईने भाड़े रे। नरसैया तेनु मुख ना जोइए। नरसिंह मेहता कहते हैं कि ऐसे मूर्ख का मुख नहीं देखना चाहिए। मैंने ये श्लोक कहा था आपको शायद कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
कि जो श्री कृष्ण के विग्रह में मर्त्य बुद्धि या उनके विग्रह को मानता नहीं, वो अस्पृश्य है और वो अदृश्य है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत 2:6-167 श्री विग्रह जे ना माने से ही तो पाषंड पाखंडी, अस्पृश्य अदृश्य से ही है यम दंड। जो श्री विग्रह भगवान के श्री विग्रहों को, मूर्ति को, उनके रूप को, लीला गुण धाम को, इनको ना माने, मानते नहीं कि आध्यात्मिक दिव्य है, तो वो पाखंडी है, पाखंडी है। इतना ही नहीं, अस्पृश्य है। उनका स्पर्श हो जाए तुरंत स्नान अपवित्र हो जाते हैं हम। उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। उनका दर्शन हो जाए तो तुरंत हम अपवित्र हो जाते हैं, स्नान करना चाहिए। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति यम का दंड की वेदनाएं भोगेगा। ये यम दंड सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृता का। आपको शास्त्र युक्त यहाँ एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर शास्त्र युक्त आपको एक कथा में मिलेगा। ये गौड़िया वैष्णवों की खासियत है। नो गैम्बलिंग। शास्त्र के बिना और कुछ हमारा गपसप नहीं कर सकते, शास्त्र युक्त बोलना होगा। तो यह है शास्त्र। श्री विग्रह ये ना माने से ही है यम दंड। वो यम का दंडा इतना पड़ेगा, इतना पड़ेगा कि वो नरक से बाहर निकलेगा ही नहीं। जो श्री भगवान का विग्रह, मूर्ति, नाम को जो भौतिक पत्थर, पाषाण, पित्तल समझता है, नाम पे हमारा अनुराग नहीं है। दुर्दैवम ईदृशम इहा जनी ना अनुराग। हे भगवान गोविंद, आपने आपके नामों में आपकी सब शक्ति का संचार किया है और ये नामों का रटन करने में कोई नियम नहीं रखा, कोई नियम नहीं। इतना सस्ते दाम में आपने हमें ये नाम दिया कंसेशन में, उससे ज्यादा छूट क्या हो सकती है? कोई नियम नहीं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? दुर्दैवम ईदृशम इहा जनी ना अनुराग। हे श्री कृष्ण, मुझे आपके नामों के रटन में कोई अनुराग, कोई आकर्षण, कोई प्रीति नहीं है। दुर्दैव है, मेरा दुर्भाग्य है। तो दुर्भाग्य, हम सब मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? कि 16 माला नहीं होती है। 16 माला करने वाले बड़े चतुर, यही कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। श्री कृष्ण का जो भजन करता है वो सबसे बड़ा चतुर बुद्धिमान है, भाग्यवान है। अहंकारे मत्त हैया राधा कृष्णा पासारिया असत्य सत्य करी मानी। असत्य को सत्य मानते हैं और राधा कृष्ण को सत्य नहीं मानते, उनके नाम को सत्य नहीं मानते। तो ये नाम चिंतामणि है और दिव्य चिंतामणि है। भौतिक जगत की चिंतामणि आपको गोल्ड दे सकती है, भौतिक चीजें दे सकती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष दे सकती है। मुझे शास्त्रों में आपको पारंगत, प्रवीण, शास्त्रों में आपको पंडित बनाना है। हर शास्त्रों का निचोड़, अर्क, और बन ही जाओगे अगर आप एक गांठ लगा लोगे। जो मेरी वाणी है शास्त्र युक्त, यस्या देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य कथयिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिनको देव श्री कृष्ण और गुरु श्रील प्रभुपाद में पराभक्ति है, तस्य कथयिता है अर्था, उनको सारे शास्त्रों का अर्थ, सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे शास्त्रों का सारम सारम समुद्रतम, सारा शास्त्रों का सार उनके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। तो
चैतन्य देव कहते हैं कि मुझे इन नामों में कोई अनुराग नहीं, ये हमारी मूर्खता है। तो ये चिंतामणि है, वो भौतिक जगत की चिंतामणि हमें सुवर्ण सोना दे सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की चिंतामणि हमें श्री कृष्ण प्रेम, वो चिंतामणि प्रेम से परिपूर्ण है और उनके प्रासाद बने हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु, प्रकर सद्मसु, सद्म घर। तो गोलोक वृंदावन जो कमल जैसा, जो गोलोक वृंदावन का बीच वाला भाग, ये गोलोक वृंदावन में जो प्रासाद हैं, घर हैं, ये चिंतामणि के बने हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। कोठी ऐसी होनी चाहिए चारों ओर खुली। कई कई शहरें हैं भारत में, वहाँ ये नियम है कि घर के चारों बाजू, चारों दिशा खुला होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो खुली जगह है उसमें सुंदर पेड़ पौधे होने चाहिए, फूल। तो प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षा आवृते, आवृतेषु, आवृत, एक जो अट्टालिकाएं हैं, कोठियां हैं, गोलोक वृंदावन के घर हैं, सद्म है, सदन है, वो सदन वहां के कैसे है? कल्प वृक्ष से आवृत, चारों ओर कल्प वृक्ष है, सुंदर फूल कल्प वृक्ष पे है, सुंदर फल कल्प वृक्ष में है। यहाँ के कल्प वृक्ष आपकी कल्पना को पूर्ण करते हैं, लेकिन वहाँ के कल्प वृक्ष आपको श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का प्रेम देते हैं। ध्यान रखना चाहिए, यहाँ के कल्प वृक्ष के नीचे हम, एक कहानी है, एक सुंदर कथा है कि एक साधक एक कल्प वृक्ष के पास गया और कल्प वृक्ष के नीचे वो बैठा और उनने कल्पना की, इच्छा की, मुझे सुंदर पत्नी से ब्याह चाहिए। तो उनको सुंदर पत्नी से ब्याह हो गया। बाद में फिर से गया तो बोलते हैं मुझे, कल्प वृक्ष को कहते हैं मुझे सुंदर कोठी चाहिए, कोठी मिल गई। बाद में उनने तीसरी बार गया, स्वप्न देखता है, तो स्वप्न में उनको नरक दिखाई देता है। स्वप्न में वो बैठा है कल्प वृक्ष के नीचे और उनको स्वप्न आ गया, जैसे हम बोलते हैं ना डे ड्रीम, इंग्लिश में बोलते हैं डे ड्रीम। तो डे ड्रीम आया उनको, और डे ड्रीम ने उसने नरक देखा, 64 नरक, तो उनको नरक मिला। तो ये भौतिक जगत के कल्प वृक्ष है, जो भी आप इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। तो नरक में जाना पड़ा उनको, कल्प वृक्ष आप जो कल्पना करोगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत के कल्प वृक्ष ऐसा नहीं है, वो कल्प वृक्ष आपके शुभेच्छक है, शुभेच्छक है, एब्सोल्यूट अद्वैत, अर्थात वहाँ डुअलिटी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व सुख दुख, वहाँ सुख ही है, दुख नहीं है। ठंडी गर्मी, तो वहाँ ठंडी गर्मी नहीं है, 72 डिग्री टेम्परेचर। वहाँ मान अपमान नहीं है, वहाँ प्रेम है। कोई भी एक दूसरों का मान अपमान नहीं करते, एक दूसरों से प्रेम करते हैं, और श्री कृष्ण से भी प्रेम। ये जगत द्वंद्व है, वो जगत अद्वंद्व है, एब्सोल्यूट। वहाँ यहाँ का सब कुछ है, लेकिन नकारात्मक नहीं, नेगेटिव नहीं। वहाँ अगर ठंडी भी है, वो ठंडी से आपको ठंड नहीं लगेगी जैसे यहाँ लगती है अभी। तो वहाँ डुअलिटी नहीं है, वहाँ की ठंड हमें ठंड नहीं लगती, बहुत सुख देती है। तो कल्प वृक्ष लक्षा आवृतेषु, और कितने कल्प वृक्ष एक घर के इधर गिधर, लक्षा आवृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम। और वहाँ श्री कृष्ण और
उनके मित्रगण सुरभि का पालन करते हैं। वो कोठियों के संकुल में सुंदर सुरभि गायें हैं, वो आपो आप अपने आप में दूध देती रहती है, दूध निकालने की जरूरत नहीं है। वह सुरभि गायों की दूध की नदियां बहती है, और ऐसा नहीं कि दूध की नदियां बहती है इसलिए दूध विकारात्मक हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, नहीं, वैसा ही रहेगा जैसा आप दूध निकालते हो और आपके बर्तन में जैसा दूध होता है। वहाँ की चिंतामणि दर्ट नहीं है, वहाँ की भूमि गंदी नहीं है। तो सुरभीर अभिपालयंतम, श्री कृष्ण वहाँ गायों का पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम है गोपाल, गोविंद। गोलोक वृंदावन या वृंदावन व्रज, वृंदावन भौम वृंदावन के कृष्ण के लिए ही गोपाल या गोविंद नाम प्रयोग किया जाता है। मथुरा में गोपाल नहीं है, गोविंद नहीं है। द्वारिका में गोविंद गोपाल नहीं है, वैकुंठ में गोविंद गोपाल नहीं है। ये गायों का पालन गोविंद गोपाल गोलोक वृंदावन में करते हैं। सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और वहाँ लक्ष्मियाँ श्री कृष्ण की सेवा में लगी है। कितनी लक्ष्मियाँ, कितनी गोपियाँ? लक्ष्मी अर्थात गोपी लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र शत, सहस्त्र शत हजारों करोड़ों लक्ष्मियाँ गोपियाँ, वो गोविंद आदि पुरुष का मैं भजन करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो गोलोक वृंदावन का ये वर्णन है, हमने आगे भी गोलोक वृंदावन का निरूपण हम सुन चुके हैं। एक बात ध्यान रखो कि ये भौतिक जगत जो है वो गोलोक वृंदावन की रिप्लिका छवि है, जैसे शीशे में आपकी छवि होती है। तो ये भौतिक जगत में जो है वो आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में है, और गोलोक वृंदावन में जो है वो भौतिक जगत में है। लेकिन भेद क्या है? यहाँ विकृति है, वहाँ विकृति नहीं है। अर्थात वहाँ ठंडी गर्मी, सुख दुख, शोक, ये सब अगर है तो वह पॉजिटिव है। जैसे दुख वहाँ है, यहाँ भी दुख है और वहाँ भी दुख है, लेकिन वहाँ का दुख यहाँ जैसा नहीं है। वहाँ का दुख क्या है कि श्री कृष्ण विरह में, श्री कृष्ण के दुख में दुखी, श्री कृष्ण के विरह में दुखी, ये दुख वहाँ है, दिव्य दुख। तो वो दिव्य दुख ये दुख से बिल्कुल ऑपोजिट। वहाँ बर्फ है तो सुंदरता देता है, लेकिन ठंडी नहीं, सुंदर बर्फ। वहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है, लेकिन यहाँ गंदा है। ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य गंदे हैं। वही चीज कृष्णा काम कृष्णा कर्म अर्पणे। गोलोक वृंदावन में काम कृष्ण के लिए कर्म अर्पण, हमारी कामना श्री कृष्ण के लिए काम करने के लिए होगी। वहाँ का काम सुख देता है, यहाँ का काम पिटाई करता है, नरक का द्वार है। त्रिविध नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रयते त्यजेत। काम क्रोध लोभ ये त्रिविध नरक का द्वार है। अर्थात ये काम क्रोध लोभ जो यहाँ है हमें दुख देगा। क्रोध कृष्णा द्वेषी जने, वहाँ क्रोध आता है, लेकिन किसके ऊपर क्रोध? कैसा क्रोध आता है? जो कृष्ण का द्वेष करता है उनके ऊपर क्रोध आता है। हनुमान जी क्रोध किया, ध्यान दो, ये
आध्यात्मिक जगत का वर्णन हो रहा है, जिनको सुनने से हमें वहां जाने की उत्कंठा, इच्छा, तृष्णा पैदा होगी। ये तृष्णा पैदा हम कर रहे हैं। और उनकी प्राइस है 16 माला। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा क्रोध कृष्णा द्वेषी जने। हनुमान जी ने लंका जलाई तो क्या वो शांति से जलाई? क्रोध से जलाई ना। तो वो क्रोध दिव्य क्रोध है। सीता और राम और राक्षस के बीच में, राक्षस ने राम सीता का अपराध किया, तो ये दिव्य क्रोध है। ये क्रोध अच्छा क्रोध है, दिव्य क्रोध है, आध्यात्मिक जगत का क्रोध है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबको मार दिया। हाँ, मैं आपको मारने आ रहा हूँ, हंसते हंसते, और आप हंसो और मैं आपको मारूंगा। ऐसे क्रोध, ऐसे नहीं मारा जाता। क्रोध दोनों। और तो ये अर्जुन का क्रोध ये भौतिक क्रोध नहीं है, आध्यात्मिक क्रोध। कृष्णा द्वेषी जने, कृष्ण का द्वेष किया कौरवों ने, चेदी राज ने कृष्ण का द्वेष किया। एक सोई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं मिलेगी। तो कृष्ण ने कहा दुर्योधन को, मैं देख लूंगा, कुरुक्षेत्र में आओ, देख लूंगा। क्रोध करना पड़ता है, लेकिन वो क्रोध का फल यहाँ विकृत है और वहाँ अद्वैत है। तो यहाँ का ही माहौल वहाँ है। हमारे दो हाथ द्विभुज है मनुष्य, नराकृति कृष्ण, नराकृति कृष्ण। और गोलोक वृंदावन में सबके नराकृति हैं, 2 हाथ वाले। वैकुंठ में 4 हाथ वाले, लक्ष्मी 4 हाथ वाली वैकुंठ में, राधा रानी 2 हाथ वाली, गोपियां 2 हाथ वाली, नंद जसोदा। गोलोक वृंदावन में सब द्विभुज हैं और वैकुंठ में चतुर्भुज। तो ये गोलोक वृंदावन का जो हमारा लक्ष्य है, उनका वर्ण। तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये लक्ष्मी, एक कृष्ण के गोलोक वृंदावन में गोपियां, स्त्री का अस्तित्व है सुंदरता। स्त्री आप कोई भी योनि में देखो, मोर योनि के बिना, मोर योनि में उल्टा है। मोर सुंदर है और मोरनी या दहल जो भी बोलते, सी पिकाक, वो उल्टा है वहाँ। बाकी की सब योनि देखोगे तो स्त्री सुंदर। तो ये लक्ष्मियाँ, सब गोपियाँ, ये गोलोक वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण की सेवा में लगी है। करोड़ों, खरबजों, अरबजों, परार्ध कोटि, परार्ध ये बहुत बड़ी संख्या है, परार्ध कोटि, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। वो क्या करती है? गोविंद श्री कृष्ण की सेवा, सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामि। वो गोविंद भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा। कौन से ब्रह्मा? चतुर्मुखी ब्रह्मा, 1000 मुखी, लाख मुखी ब्रह्मा नहीं, अपने ब्रह्मा, ये ब्रह्मांड के ब्रह्मा, चतुर्वेदी ब्रह्मा। वेदों का विस्तार भी, जितना ब्रह्मांड बड़ा है इतना वेदों का विस्तार ज्यादा, इतना भागवत का विस्तार ज्यादा। भागवत भी ये चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड का ये भागवत है, 12 स्कंद। बड़े 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 ब्रह्मांड में भागवत का कई कई स्कंद होते हैं। तो आइए आगे वाला श्लोक। वेणम कन्वन्तमरविन्ददलयताक्षा बरहावतां समसितं बुधसुन्दराङ्गां कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं
तमहम भजामि। तो वेणम कनवंतम, भगवान के हाथ में क्या है? वेणु है। और वेणु को अपनी सुंदर अंगुलियों से, नाचती हुई अंगुलियों से कणवंतम, बजा नहीं रहे हैं, कणवंतम, सुंदर सुरीला राग की तान छेड़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गोविंद गोपाल। वंशी विभूषित करा नवनिध आरा, वंशी विभूषित करा, जिनके हाथों में बंसी है। गोलोक वृंदावन में भगवान का कोई आयुध नहीं, न चक्र सुदर्शन न कुछ, उनके हाथों में आयुध नहीं होता। क्यों? कि वहाँ श्री कृष्ण हमेश रमण करते हैं, रमते हैं, लीला विलास करते हैं, प्रणय केली कला, प्रणय केली लीला विलासम। वहाँ भगवान के पास आयुध जरूरत ही नहीं है, वहाँ कोई उल्टा चलता ही नहीं, सब सुलटे भगवान के अनुरूप, भगवान के अनुरूप सब। इसलिए वहाँ वेणम कन्वंतम, भगवान के हाथ में वेणु है और सुंदर तान, सुंदर सुरीले स्वर से वेणु बजा रहे हैं। वंशी विभूषित करा नर वपु कृष्णेर स्वरूप, गोपवेश वेणु कर नव किशोर नटवर, भगवान के हाथ में वेणु है। बरहा पीड़ा नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, बिभ्रद वासो कणक कपिशम वैजयंतीम च माला, रंध्रण वेणुम अधर सुदया पूरयण गोप वृंदै, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावृसत गीत कीर्ति। रंध्रण वेणु अधर सुदया पूरयन, अपनी अधर की सुधा से वेणु को पूरते हैं, तान छेड़ते हैं भगवान। ये भगवान श्री कृष्ण की विष्णु के ऊपर एक क्वालिटी, विष्णु के ऊपर एक गुण। विष्णु से श्री कृष्ण में 4 गुण ज्यादा है, 60 गुण, 60 गुण विष्णु में है, उनसे कम शिव में है और उनसे कम ब्रह्मा में है। 50, 55 शिव, 60 विष्णु और 64 कला संपूर्ण श्री कृष्ण। उससे ऊपर कोई कला नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे भगवान 64 कला से ऊपर, कोई कला नहीं शास्त्रों में। श्री कृष्ण 64 कला संपूर्ण, कला मतलब गुण। तो विष्णु से, नारायण से 4 गुण ज्यादा श्री कृष्ण में है। उनमें से एक गुण है रंध्रण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे। सो वेणु बजाते हैं सुंदर। जब भगवान वेणु बजाते हैं तो नदियों का, जमुना का पानी स्थिर, नदी की परिभाषा है कि जिससे पानी बहता है, बहते हुए पानी को नदी कहते हैं। लेकिन जब वेणु बजती है भगवान की तो पानी स्तब्ध, बिल्कुल स्तब्ध, और चींटी चिड़िया, हर पशु पंछी, पेड़ पौधों के फल पत्ते फूल स्तब्ध, वेणु में तल्लीन हो जाते हैं। वेणु गीत का वर्णन, और ये वेणु गीत का ही श्लोक मैंने छेड़ा है। ये भगवान श्री कृष्ण की नारायण से, विष्णु से एक क्वालिटी ज्यादा, 4 क्वालिटी ज्यादा है उनमें। वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और ब्यूटी, सुंदर रूप माधुरी। तो ये 4 गुण विष्णु से श्री कृष्ण में ज्यादा है। और भगवान श्री कृष्ण
का सौंदर्य का वर्णन है। क्या? अरविंद दल यथाक्षम, उनकी सुंदर आंखें, कमल नयन कृष्ण, उनकी आंखें कान तक लंबी श्री कृष्ण की, और वो आंखें में सफेद, सफेद के साथ लालिमा, सुंदर आंखें, कमल दल की तरह, कमल दल आंखें, तो कोने में सुंदर लालिमा, और बाकी भाग जो है वाइट, और उसमें ब्लैक सुंदर जो बीच वाला भाग होता है, किकी जो भी कहते हैं आप, सुंदर आंख। भगवान की आंख के पलकारे गोपियां मुग्ध हो जाती हैं। इक्षण, गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि आपका इक्षण हमारा मन लुभाती है, और आपका इक्षण आपके भक्तों का अभिमान का चकचूर करती है। निज जनस्मय ध्वंस न स्मिता, तो ये भगवान की आंखें सुंदर, अरविंद दल यथाक्षम बरहावताम, और श्री कृष्ण के सर पर सुंदर मोर पंख है शोभायमान। मोर पंख बहुत सुंदर होता है, तो भगवान के सर पर हमेश मोर का ताज, मोर मुकुट, बरहा पीड़म, बरहा वताम समसितम बुध अम्बुद सुंदरांगम। श्री गोविंद का अंग नए बने हुए बादल का सुंदर सुनहरा नील कलर सा है। उनके अंगों की कमनीयता कैसी है? नए बादल का सुंदर नील वर्ण, श्याम सुंदर, ब्लैक सुंदर नहीं है। श्री कृष्ण का अंग रंग सुंदर नील, लाइट ब्लूइश ब्लैक, ये तीनों को मिला के जो सुंदर कलर बनता है, लोग उनको ब्लैक ब्लैक समझते हैं, श्याम। और इतना ही नहीं, वो श्याम है और अति सुंदर है। श्याम सुंदर, ब्लैक चीज वैसे अच्छी नहीं लगती, काली, लेकिन श्री कृष्ण का कलर सुंदर ब्लूइश ब्लैक और कंदर्पक कोटि कमनीय विशेष शोभा, करोड़ों कामदेव का सौंदर्य जोड़ने के बाद भी विशेष शोभम, उनके अंग का रंग, अंग की कांति, अंग का सुहावना कलर, सुहावना लुभावना जो सुंदरता है, वो कितनी सुंदरता है उनकी? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कोटि कंदर्पों से भी उनकी शोभा अति सही है। मैंने कहा था पहले, विष्णु से श्री कृष्ण की 4 क्वालिटी, गुण ज्यादा है। वो एक है, उनमें से एक था रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, प्रेम पार्षदों का, गोपियों का, ग्वालों का। आइए 31 श्लोक। आलोल चंद्र कलसत वनमाल्य वंशी रत्नंगदम प्रणय केलिकला विलासाम श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशाम गोविंदमादि पुरुषाम तमहं भजामि। आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी, उनके गले में गलमाला चंद्र के तावीज से सुंदर शोभायमान हो रही है। उनके गले की माला ज्यादातर वैजंती माला होती है। वैजंती माला में चंद्र के लॉकेट, चंद्र के आकार का तावीज सुंदर है।
वैजयंती माला 5 प्रकार के सुंदर छोटे 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 सुंदर फूल जिनमें से सुगंध आती है, ढीचन तक लंबी, या तो पाँव के नीचे से लंबी, ऐसी लंबी माला उनको वैजयंती माला बोलते हैं। तो आलोल चंद्र का लसत लसत सुंदर बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद वासो कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। वैजयंती माला, सुंदर माला। और ये श्लोक श्री कृष्ण का अंग सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। प्रेमे ढल ढल गोरार अंग चरमे नुपुर बाजे। श्री कृष्ण के चरणों में नुपुर हैं, हाथों में बाजू बंद फूल के, ये आगे रत्नांगदम रत्नों के बाजू बंद, फूलों के बाजू बंद, सुंदर। उनका शरीर बहुत सुंदर, डेलिकेट, जैसे 16 साल की पुख्त सुंदरी या स्त्री हो, तो उनके जैसा शरीर है भगवान का, डेलिकेटली, कमनीय। मसल मैन नहीं होते, उनके पाँव के मसल नहीं होते, सफेद दाढ़ी नहीं होती, कमनीय, रत्नं गदम, रत्नों के बाजू बंद, सुंदर बाजू बंद। और कर्णियों कर्णिकारम, उनके कानों में फूलों का कुंडल, लसत सुंदर कुंडल। तो ये भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन है। आलोल चंद्र का लसद वनमाल्य वंशी कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वृक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ते कृष्ण का अंग का सुंदर वर्णन है। ललाट में कस्तूरी का सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक है श्री कृष्ण के कपोल में। और वृक्षस्थले कौस्तुभम, वृक्षस्थले कौस्तुभ मणि, जो कौस्तुभ मणि स्वयं प्रकाशित होता है। और कृष्ण की अंग कांति भी स्वयं प्रकाशित, ये श्लोक में ही है। ये श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, नियत प्रकाशम, उनके अंगों में से हमेशा नियत प्रकाश पैदा होता रहता है। और वही प्रकाश सारी सृष्टि में, भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में वही प्रकाश है। सूर्य में भी वही प्रकाश, चंद्र में वही प्रकाश, हम में भी वही प्रकाश। तो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वृक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम, नाक के अग्रभाग में सुंदर मोती, वाइट सुंदर मोती। व्रज में जो भगवान का जो स्वरूप है, वहाँ राधा रानी, गोपियाँ, कृष्णा यहाँ मोती पहनते हैं और सुंदर अंगुलियों से वेणु बजा रहे हैं भगवान। करतले वेणु करे और करे कंकणम, सुंदर बाजू बंद, उनके हाथों में, करों में बाजू बंद। सर्वांगे हरिचंदनम, उनके सर्व अंग में चंदन का लेपन है। हरि के अंगों में
चंदन का लेपन। सर्वांगे हरि चंदनम सुललितम, श्री कृष्ण ललित है। हाँ, ललित, उनकी सुंदरता का कोई पार नहीं। और कंठे च मुक्तावली, कंठ में सुंदर मुक्तावली, मुक्त का हार, मुक्त मोतियों का, मुक्तावली, मोतियों की हारमाला, मुक्तावली। और गोपी स्त्री परिवेष्टितो, और श्री कृष्ण कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेंगे। नारायण अकेले, विष्णु अकेले, या तो ज्यादा से ज्यादा उनके साथ लक्ष्मी या गरुड़, और इससे ज्यादा आगे चलो तो नारद। बस ये 4 मिलेंगे आपको, इससे आगे विष्णु के पास और कुछ नहीं मिलेगा, या तो शेष। लेकिन कृष्ण, ग्वाल मित्र और गोपियां, कितनी गोपियां? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और सेवा करती है गोपी। तो गोपी स्त्री परिवेष्टितो, उनके आजू बाजू में करोड़ों, हजारों, करोड़ों गोपियां से परिवेष्टित है श्री कृष्ण। विजयते गोपाल चूड़ामणि, ये गोपाल गोविंद चूड़ामणि है। और प्रणय केली कला विलासम, और ये श्री कृष्ण हमेश गोविंद प्रणय केली, प्रणय प्रेम, केली लीला, हमेशा प्रेममयी लीलाओं का भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, गायों के साथ, मोर सुख सारिका के साथ, श्री कृष्ण मोर की तरह मोर के साथ नाचते हैं। कला विलासम, मयूर नाच, मयूर कुटी में मोर के साथ भगवान नाचे। मयूर कुटी, जो आप जाओगे बरसाना, ऊपर जाओगे पहाड़ पर, तो वहाँ मोर कुटीर है, भगवान मोरों के साथ नाचते हैं। लीला, लीलावर्धन। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, और उनका अंग त्रिभंग, वो त्रिभंग है, इसलिए उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। अगर कोई बांका है तो टेढ़ा मेढ़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन त्रिभंग ललितम, वो त्रिभंग, उनकी त्रिभंगाकृति ललितम, सुंदरता में वर्धन करती है। त्रिभंग ललितम, ललित शब्द का अर्थ है सौम्य, सौम्य सुंदर। त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, और अपने शरीर में से हमेशा नित्य प्रकाश, आभा, प्रभा, नियत प्रकाशम, हमेशा वो प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित है। उनका शरीर, उनका विग्रह कमनीय, सुंदर, सुंदर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंजगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, उनके अंग दिव्य अंग है, हमारे जैसे अंग नहीं है। हमारे अंग एक ही कार्य कर सकते हैं, मुंह, खाना या बोलना, मुंह से देखा नहीं जाएगा। लेकिन भगवान का मुंह खा भी सकता है, बोल भी सकता है, देख भी सकता है। हमारी आंखें खाली देख सकती है, लेकिन भगवान की आंखें देख भी सकती है और खा भी सकती है। जब आप भोग लगाते हो तो भगवान अपनी आंखों से भोग लगा लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनको खाना पड़ता है। अपनी आंखों से आपका भाव का भोग भगवान लगाते हैं। तो अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, वृत्ति, आंख की वृत्ति है देखना, लेकिन भगवान की आंख की वृत्ति है चलना, देखना, खाना, सूंघना, बोलना। ये भगवान की आंख है। भगवान के अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है,
इसलिए उनका श्री विग्रह को हम कहते हैं अद्वैत। या तो उनका श्री विग्रह दिव्य है, उनका एक अंग सब अंग का काम कर सकता है, इंटरचेंजेबल फंक्शन, वृत्तिमंती। क्यों? भगवान का अंग दिव्य है। हमारी आंखें पीछे नहीं देख सकती, भगवान की आंखें पीछे भी देख सकती है। तो यह है भगवान की सुंदरता। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। और ये पान्ति पालन करते हैं। श्री कृष्ण ही भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रह विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रह, उनका विग्रह, उनका शरीर, उनका अस्तित्व ये आनंद चिन्मय है, हमारे जैसा मृत नहीं। हम जीवात्मा जब निकल जाता है तो शरीर जड़ हो जाता है, निर्जीव, अचेतन, कदरूप, बेरूप, गंध से युक्त। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का आत्मा, भगवान का शरीर, भगवान नाम, भगवान खुद एक ही चीज है, अलग नहीं है।